यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव लगभग खत्म हो गया है, लेकिन कई जगहों से हिंसा और मारपीट की खबर भी आ रही है। बीजेपी चुनाव से पूर्व ही भारी जीत से गदगद थी, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी पर धांधली और जंगल राज का इल्जाम लगाया और कहा कि हर ब्लॉक में बीजेपी गैरकानूनी ढंग से जीत दर्ज कर रही है। वहीं प्रयागराज बहरिया ब्लॉक से कुलदीप पांडे ने जीत दर्ज की। उन्होंने जीतने के बाद अपने समर्थकों को बधाई दी और कहा कि ये मेरे लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। धन्यवाद नहीं, मैं सदैव आप सबका ऋणी हूँ और पुनः आपने मुझे जो जीत दी है इसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, क्योंकि इस बार यह सीट जीतना मेरे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि यह मेरा प्रतिष्ठा का विषय था और प्रतिष्ठा जहाँ फंसती है वहाँ अपनी जान तक अगर दांव पे लगानी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलदीप जी, आपकी जीत के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के झंडे लहराए गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ये मुझे नहीं पता किस लिए समर्थक हैं, वो जिस विभाग के, मतलब यहाँ यह सिद्ध होता है कि मैं किसी एक विशेष से नहीं जुड़ा हूँ। मेरे साथ सभी लोगों की ताकत है। आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे के लिए रणनीति, मैं सदैव जहाँ था मैं वहीं रहूँगा। मेरी कोई विचार, मेरा कोई दल परिवर्तन करने का मेरा कोई विचार नहीं है और भविष्य में समय के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वही समाजवादी पार्टी के विजय पटेल ने चाका ब्लॉक से जीत दर्ज की और उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहूँगा कि सब लोग अपना समर्थन दीजिए, सब लोग अपना सहयोग दीजिए। आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जाएगी। आज हमने अपना नामांकन अपने समाजवादी पार्टी की विकास में हमारा मुख्य केंद्र विकास रहेगा। विकास के मुद्दे पर हमने नामांकन किया है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आगामी 10 जुलाई को हमारे समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य हमें वोट देकर जिताने का काम करेंगे, जिससे हम रुके हुए चाका ब्लॉक के आज नामांकन के दौर में समर्थन में कितने लोग आपके यहाँ आए हैं? जमुना पार में हमारे 5 प्रत्याशी जीते हैं 10 में से, और ये बड़ी जीत है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ और हिंसक घटनाएं इतनी ज़्यादा हुई, बीजेपी सारे लोगों को इस तरह से जो है सताया गया और हमारे बीडीसी जितने भी जीते थे उनके ऊपर उनको प्रताड़ित किया गया, कहीं पे उनका घर ढाया गया, कहीं पे ज़बरन उठा ले गए। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने समाजवादी पार्टी का वोट, जो एक जन का वोट था जिन्होंने दिया, उस वोट को उन्होंने महफूज तरीके से समाजवादी की झोली में डाल करके ये संदेश दे दिया है कि आने वाले 2022 में अखिलेश यादव ही एक ऐसा नेतृत्व करेंगे जो प्रदेश को एक उन्नति की ओर ले जाएगा, शांति को। और जो इन्होंने नारा दे के आए थे कि गुंडा राज प्रदेश है, इसको हमको बदलना है, आज समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अपराध को लेकर के ये आए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा अपराध यहाँ बढ़ गए हैं। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, हमारे बहनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। आज भी आपने देखा प्रदेश भर में कई जगह बम चले, गोलियां चली, तो ये निंदनीय है और ऐसी सरकार में आपको रहने का हक नहीं। आपको चाहिए कि तत्काल प्रभाव से, राष्ट्रपति जी से मैं अनुरोध करूंगा, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा करके तुरंत बर्खास्त हो। मोहम्मद शारिक, प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक सभा। ये देखिए, सरेआम जो गुंडागर्दी हो रही है वो तो जन जन के बीच में ये बातें जा चुकी है कि किस तरीके खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पहले तो गुंडागर्दी अपने लोगों से ये कराते थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से कराते थे। अब तो सीधे शासन प्रशासन ने सीधे एसओ, इंस्पेक्टर, दरोगा सभी को इन्वॉल्वमेंट कर लिए हैं। और देखिए, अभी एक मुझे पता चला कि किसी को किडनैप करके उनको रखा गया, जो अपने पति से दोबारा बात करवा रहे हैं एसओ साहब कि मैंने नहीं उठाया, दूसरे ने उठाया। ये बात कर लीजिए आपकी पत्नी से, अपनी पत्नी से, कि मैंने नहीं उठाया है, ये दूसरे ने उठाया होगा। और उतने के बावजूद मैं कह रहा FIR करवा दीजिए। वो बेचारा चिल्ला रहा है कि FIR कर दीजिए, तो FIR करें, FIR नहीं करेंगे, आपकी पत्नी को सीधे छोड़ दिया जाएगा, FIR नहीं किया जाएगा। तो अब इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बनाई हुई जितनी संविधान थी वो सब धरी के धरी रह गई। अब तो सीधे सीधे ये है कि जितने भी छोटी बिरादरी के लोग हैं, जैसे पहले चलता था कि किसी के कोई अस्तित्व नहीं था,
सिर्फ बड़ी बिरादरी अपना काम करती थी। उस नाते अब ये बड़ी बिरादरी तो शांत हो गई, लेकिन शासन प्रशासन में रहने वाले लोग बड़ी बिरादरी बन करके उनके साथ जासियाँ कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा, ये झूठ बोलते बोलते अब तो ये गुंडागर्दी भी उतारू हो गए। गुंडागर्दी भी करते करते अब तो शासन प्रशासन का सहारा ले, किसी का भी अभी तो लग रहा है किसी का मर्डर करा सकते हैं, किसी कहीं जेल भेज सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। अब ये तो तानाशाह हो गए हैं। मेरा नाम नंदलाल निषाद, नंदा फरीदपुर पार्थ। अभी कुछ ही देर में पूरे प्रदेश से जीते गए उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी, तब पता चलेगा कि कौन कहां से जीत दर्ज की। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।